आदिवासी नेत्री निशा भगत के पिता हैं और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे मकान में आग लगा दिया गया। उस समय हमको लगता है निशा जी का उम्र 10 से 5 बरस की उम्र में थी होगी। कॉलेज का बायोलॉजी लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में हमसे जब मिलने का काम की तो हम कहे कि भाई बेटी मैम तो जेल में हैं, कैसे तुम पढ़ोगी इतना बड़ा कॉलेज में। बोले नहीं, माँ जो है सो पूछने भेजी है कि मैंने बाबा से पूछ के आओ, हम एडमिशन करवा देंगे। बाप जेल में हो और पढ़ा लिखा बेटी हो घर में, उसको तो बहुत ग्लानि फील हुआ। उसी ग्लानि साफी हुआ है परिवार के साथ। हुआ। एक कल का नौजवान लड़का डुमरी से विधायक बन जाना और इनको कहीं ना कहीं अच्छे सलाहकार की कमी का होना। अमित महतो नाम का लड़का जो गिरफ्तार होके यूट्यूबर जो है तो जेल चला गया। और इनका गुरु कौन है? इनका गुरु है जयराम कुमार महतो। आनन फानन में निशा भगत जी को जयराम कुमार महतो के द्वारा पार्टी से निकाल देना जो है सो जयराम महतो को आज के तारीख में बहुत महंगा पड़ा। कहा गया है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सवार जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इंसान को ले डुबाता है, पतन क्यों ले जाता है। वही हाल जयराम कुमार महतो के साथ हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हंदू भगत हैं जो आदिवासी नेत्री निशा भगत के पिता हैं और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड के राजनीति में इनका भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही है। और आज हम बातचीत करेंगे कि जो आदिवासी अपनी मांगों को लेकर के आज कुर्मी की जो मांग है एसटी दर्जे में शामिल होने का, उसको लेकर के सड़कों पर उतर रहा है और यह भी उस समागम में शामिल होने के लिए अपने आदिवासी समुदाय को सहयोग करने के लिए रांची पहुंचे हुए थे। लेकिन हम बातचीत करेंगे यहीं से कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय आज कुर्मियों को रोकने के लिए, उनके मांग को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आप लोग लंबे समय से झारखंड के राजनीति में हैं, झारखंड के निर्माण से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक सवाल है कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल कराने के लिए जो इनका तरह तरह का जो जद्दोजहद, कभी रेल रोकने का, कभी रोड रोकने का जो आंदोलन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोग इस पर राजनीति करने का काम हो रहा है। क्योंकि इन लोग आदिवासी सूची में नहीं आएगा, इसका कई प्रमाण पूर्व से लंबित है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आदिवासी सूची में शामिल होने के पहले राज्य सरकार से विधानसभा से पारित कराना और जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद से पारित कराना, उसके बाद टीआरआई में उसको पास कराना, तब केंद्र सरकार के यहाँ फाइल बन करके भेजा जाता है। लेकिन जहाँ तक कुर्मी जाति का सवाल है, कई प्रमाण मिल चुके हैं, सब जगह इनको आदिवासी में सूची में शामिल होने का कहीं संकेत नहीं मिलता है। ऐसे में एक कल का नौजवान लड़का डुमरी से विधायक बन जाना और इनको कहीं ना कहीं अच्छे सलाहकार की कमी का होना, ये प्रमाण करता है कि जैसे मान लिया जाए आपका ये पूछना कि निशा जी आज झारखंड के ट्राइबल नेत्री में फायर ब्रांड देखने को मिल रही है और ऐसे कार्यकर्ता को निकाल देना जयराम का संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। कभी कभी राजनीति में समझौता करना चाहिए। जो राजनीतिक करने में इनसे भूल हो रही है, देखिए राजनीति करने के लिए या सामाजिक काम करने के लिए मैच्योर्ड ब्रेन का बहुत ज़रूरी है, जो इनको इनमें कमी है। किन में? आप खुलकर बोलिए। आपको जयराम कुमार महतो में
कमी है। आज देखिए अमित महतो नाम का लड़का जो गिरफ्तार होके यूट्यूबर जो है तो जेल चला गया, और इनका गुरु कौन है? इनका गुरु है जयराम कुमार महतो। अमित महतो जो गिरफ्तार हुआ। अमित महतो जो गिरफ्तार हुआ, और अमित महतो के द्वारा चाहे ज्योत सना क्रिकेटा हो, चाहे निशा भगत जी हो, उनके विरुद्ध में कई प्रकार का गालियां देना, क्या सुदेश महतो मैंने आपको जयराम कुमार महतो को मालूम नहीं था? उन्होंने मना क्यों नहीं किया? अगर जानते हुए मना नहीं किया, इसका मतलब कि राजनीतिक बचकाना है इनके साथ। राजनीतिक समझ परिपक्व नहीं है। परिपक्व नहीं है, बचकाना है इन पे। क्या बोलते हैं, बुजुर्गियत नहीं है। ये तमाम दर्शक को मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक निशा कुमारी भगत के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे जो कहानी है, मेरा परिवार का जो बैकग्राउंड है, काफ़ी दिन पूर्व मुझे दमनकारी शक्ति कहा जाए, लेकिन जमींदारी शक्ति कहा जाए, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर 302 मुकदमा लगा दिया गया मेरे ऊपर। मेरे मकान में आग लगा दिया गया। उस समय हमको लगता है निशा जी का उम्र 10 से 5 बरस की उम्र में थी होगी। उस पीरियड में मुझे जेल में डाल दिया गया। इनके प्रकारीण जो है सो निशा भगत मैट्रिक पास करने के बाद साइंस से इंटर गुमला महाविद्यालय में पढ़ने का काम कर रही थी। उसी बीच में इनको लगा कि हम होटल मैनेजमेंट का क्लास करें, और दुर्गापुर में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कॉलेज का बायोलॉजी लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में हमसे जब मिलने का काम की, तो हम कहे कि भाई बेटी मैम तो जेल में है, कैसे तुम पढ़ोगी इतना बड़ा कॉलेज में? बोले नहीं, माँ जो है सो पूछने भेजी है कि मैंने बाबा से पूछ के आओ, हम एडमिशन करवा देंगे। ये एडमिशन भी करवा ली, वहाँ से पास भी कर ली, और बंगलोर में इसको प्लेसमेंट भी हो गया मैनेजर का पद में। पद शायद अच्छा होटल था। उसी बीच में मैं जेल से निकल गया। आप इतना देर तक जेल में रहे? 5.5 साल। 5.5 साल? क्या वही उसी मैटर के चक्कर? 302 में मुझे सजा कर दिया गया। किसने करवाए? आपके अगल बगल के लोग? मेरे गांव में एक जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे, अशोक सिंह नाम का व्यक्ति थे। उस पीरियड में कोर्ट में पेशकार थे। अच्छा। और उस पीरियड में हमको जेल जाने का मौका इसलिए लगा, पेशकार राजपूत और उसके बाद थानेदार राजपूत और एसपी राजपूत सब मिल के हमको जेल भी फंसा दिया। और कोर्ट का स्टाफ, चूँकि पेशकार थे अशोक सिंह, सब मिल के हमको विद्वान न्यायाधीश के द्वारा मुझे केस में रिहाई दिया गया था। लेकिन स्टाफ लोग का मिल करके उनको रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे आजीवन कारावास का सज़ा का रिहाई कागज़ फट जाता है और हमको सज़ा का कागज़ बन जाता है।